Yeah, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Shahzadi Ansari, and in today's video, I am going to walk you through the latest syllabus of BA First Semester English Literature for the academic session 2025-26. And this syllabus is prescribed for all the colleges affiliated to Shri Dev Suman Uttarakhand University. So, if you are a student of the university or preparing to join, this video will be really helpful for you. So in this video, I will not only cover the paper titles and unit, but also give you a clear idea about what topics you will be studying and how you can prepare for them effectively. Okay, so make sure you watch this video till the end and don't forget to subscribe to the channel for more updates on English literature, study tips and exam preparation guidance. Okay, so uh, अभी जैसे कि लास्ट वाली वीडियोस आपने देखी होगी जो आई थिंक वैसे तो मैं बहुत ही टाइम के बाद भी ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वाज बिजी इन माय पीएचडी एंड ऑल सो अभी रिसेंटली श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने फिर से सिलेबस चेंज कर दिया है अभी 2025 का जो एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है फ्रॉम जुलाई सो ये सिलेबस जो है अपडेटेड सिलेबस है जिसके ऊपर आज ये मेरी वीडियो है सो यूनिट वन इज अबाउट the age of Chaucer means there are three ages age of Chaucer Elizabethan age and Puritan age तो chapter वन actually I have classified these units into chapters और मैंने एक्स्ट्रा इसमें डिटेल भी ऐड कर दी है जिससे कि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि क्या लाइक उन्होंने तो सिर्फ इतना लिखा है द एज ऑफ चौसर लेकिन द एज ऑफ चौसर में आपको पढ़ना क्या होगा वो सारी चीजें भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है like you have to study the historical and cultural background of the 14th century and then you have to study about the salient features of Chaucer's age कि वो मतलब उसकी क्या क्या उस एज में क्या क्या चीज हो रही थी क्या क्या फीचर्स थे उस एज के वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी देन द मोस्ट फेमस राइटर जोफ्री चौसर उनके बारे में आपको पढ़ना है बिकॉज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री उनकी मोस्ट मोस्ट फेमस बुक है उनकी द कैंटरबरी टेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज अ रिमार्केबल book in the field of मिडल इंग्लिश लिटरेचर और यू कैन से द मतलब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस बुक है तो ये आपको पढ़नी है एंड इस बुक की थीम स्टाइल एंड द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ जोफ्री चौसर सो ये सारी चीजें आपको यूनिट वन में देखने को जो है पढ़नी पड़ेंगी देन कम्स टू यूनिट वन में ही हमारा जो है नेक्स्ट एज आती है विच इज नोन एज एलिजाबेथन एज विच इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज सो मेनी फेमस वर्क हैव बीन इंट्रोड्यूस इन दिस एज सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑब्वियस है यू हैव टू रीड अबाउट द रेनेसेंस एंड ह्यूमनिज्म इन लिटरेचर व्हाट दीज टर्म्स एक्चुअली इज एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द एलिजाबेथन एज लाइक द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या चीजें हो रही थी क्यों इसको जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर वो आपको पढ़ना है देन देयर वर सम मेजर राइटर्स लाइक एडमंड स्पेंसर क्रिस्टोफर मार्लो एंड द बेन जॉनसन इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी जिनके बिना इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल ही अधूरा है इट इज ही इज नन अदर देन द विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट and then some kind of genre you also have to study like what is tragedy what is comedy what is history plays ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए and शेक्सपियर जो है उन्होंने he has written long 37 long dramas जिनको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है ट्रेजेडी कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्लेस तो वो सारे आपको जो है इसमें कवर करने पड़ेंगे एंड देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री बाय विलियम शेक्सपियर तो वो सारी चीजें आपको इस एज में देखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा देन फर्स्ट यूनिट में ही आपका एक और एज है विच इज नोन एज प्यूरिटन एज तो आपको क्या पढ़ना है पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ दिस एज ठीक है और इस एज में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हुई है जॉन मिल्टन उनकी लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में आपको देखना है एंड उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है विच इज टाइटल्ड एज पैराडाइज लोस्ट तो वो आपको द स्टोरी ऑफ एडम एंड यू आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो है आपने मतलब सुनी भी होगी द स्टोरी ऑफ एडम एंड यू एडम इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड और कैसे उनको जो है उनको स्वर्ग में भेजा गया हेवन में उनको भेजा गया और उन्होंने वो
फॉरबिडन फ्रूट खा लिया और जिसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया, और मतलब उनकी कहानी है पूरी। एंड इस बुक की थीम, स्टाइल एंड द सिग्निफिकेंस, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड देर आर सम मेटाफिजिकल पोएट्स, ये एक टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल। तो इसके से रिलेटेड इस जो है ये एक इट इज अ काइंड ऑफ जोनरा जिसमें बहुत सारे फिर पोएट हुए हैं, जैसे जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। Then the characteristic of metaphysical poetry means what are the qualities, what are the characteristic of this kind of poetry, you have to study that. And there are some poem जिनको आप पढ़ सकते हो, means जैसे जॉन डन की poem है valediction of forbidding morning, which is very important in the field of English literature and for BA first semester और BA course students, तो कुछ important poems होंगी, उनको आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। Then comes to unit second. यूनिट सेकंड में जो फर्स्ट एज है विच इज नोन एज ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज आपको इसकी जो है साइलेंट फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे कि क्या उस टाइम पे हिस्ट्री में हो रहा था, क्या सिचुएशन रही उस टाइम पे, वो सारी चीजें आपने देखनी पड़ेंगी। एंड देन प्रोज का कैसे राइज हुआ, क्योंकि इससे पहले जो एलिजाबेथन एज आई उस टाइम पे ड्रामा पॉपुलर था, देयर वर राइटर्स हु ओनली रोट ड्रामास, वो सब ड्रामा लिख रहे थे। तो लेकिन जब ये ऑगस्टन एज आई, यहाँ पर जो है प्रोज का जो है प्रोज लोगों ने लिखना शुरू किया, राइटर्स ने लिखना शुरू किया। तो देर आर सम मेजर राइटर्स लाइक जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। देन राइज ऑफ द नोवेल मींस पहले ड्रामे लिख रहे थे जो है, ऑल राइटर्स वर राइटिंग द ड्रामास ओनली, लेकिन जब ये एज आई ऑगस्टन एज, यहाँ से नॉवेल्स लिखने शुरू हुए। तो कैसे हुआ नॉवेल्स, कैसे जो है राइज ऑफ नॉवेल एंड एज अ लिटरेरी जॉनरा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यू हैव टू रीड अबाउट दैट आल्सो। एंड देन द न्यू क्लासिकल पोएट्री, इट्स थीम, स्टाइल एंड क्रिटिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देन इसी यूनिट में, यूनिट नंबर सेकंड में, देर इज द एज विच इज नोन एज रोमांटिक एज, बहुत फेमस एज है इंग्लिश लिटरेचर में। आपको उसका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, वो आपको बेसिक जो हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे रोमांटिक एज की शुरुआत हुई और क्या क्या उसके साइलेंट फीचर्स थे, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन देर आर सम मेजर रोमांटिक पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन कीट्स, these are some most crucial writer जिनको आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोएट्री ऑफ एस टी कॉलरिज, द पोएट्री ऑफ बायरन, द पोएट्री ऑफ शैली, द पोएट्री ऑफ कीट्स। हर राइटर की एक एक पोएम बहुत फेमस है। आप प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा करके देख सकते हैं कि बीए के सिलेबस में क्या होता था। लाइक अगर वर्ड्सवर्थ की बात करें तो डेफोडिल्स पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। कॉलरिज की बात करें तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड बायरन की भी बहुत सारी पोएम है ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी शैले है, जॉन कीट्स है, ओड टू नाइटिंगेल, तो ये कुछ पोएम्स है जो आपको जो है एक डीप स्टडी उनकी आपको करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर पेपर। देन रोमांटिक प्रोज राइटर एंड एसेइस्ट, ठीक है। अभी ये तो पोएट थे, मेजर रोमांटिक पोएट्स थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शैली, कीट्स, लेकिन देयर आर सम अदर रोमांटिक प्रोज राइटर और एसेइस्ट, उनको भी आपने जो है इग्नोर नहीं करना है, उनको भी आपको पढ़ना है। देन व्हाट इज गोथिक फिक्शन, गोथिक फिक्शन क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, what are the basic themes the writers were using and some major works related to gothic fiction, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी। देन comes to unit number third. यूनिट नंबर थर्ड में जो फर्स्ट एज है वो है विक्टोरियन एज। So you have to study about the silent feature of Victorian age, and there are some poets like Tennyson, लॉर्ड जो है टेनिसन, लॉर्ड आल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, उनकी एक बहुत फेमस पोएम बोल सकते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल सकते हैं, विच इज टाइटल्ड एज द लास्ट राइड टुगेदर, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, वो आपको पढ़ना है। देन मैथ्यू आर्नल्ड और सम देर आर सम अदर वुमेन नॉवेलिस्ट ऑल्सो एंड राइटर्स ऑल्सो लाइक शार्लोट ब्रोंटे, मिली ब्रोंटे, एलिजाबेथ गास्किल, and there are some pre-Raphaelite poetry also. So in Victorian age you have to study these topics. Then comes to modern age, so you have to study about the historical background, of course,
like the World War First, World War Second, and what are the social changes that happened after those wars, and the silent features of modern literature. क्या क्या features थे जो modern writers use कर रहे थे अपनी poems में, अपने novels में, ठीक है? और modern age से जितने भी famous writers हुए हैं, like T.S. Eliot, W.B. Yeats, जेम्स जोयस एंड वर्जीनिया वुल्फ, आपको इन सब राइटर्स के बारे में एक जो है बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन द पोएटिक ड्रामा विच इज जो है उनको पॉपुलर किया था टीएस इलियट ने एंड क्रिस्टोफर फ्राई ने। तो ये आपको पता होने चाहिए बेसिक बेसिक टर्म्स। एंड देन द अब्सर्ड ड्रामा जो पॉपुलर किया था सैमुअल बेकेट ने, उनकी एक बुक है वेटिंग फॉर गॉडेट। ये बहुत ही फेमस बुक है इन द जॉनर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, तो इसके बारे में भी आपको एक छोटी सी बेसिक स्टडी करनी है। देन व्हाट इज ब्लैक कॉमेडी एंड एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर, तो ये सारी चीजें आपको अपने सिलेबस में कवर करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द लास्ट एज, मींस आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द एज ऑफ चौसर, मींस द स्टार्टिंग एज ऑफ लिटरेचर। वैसे तो उससे पहले भी एज ऑफ चौसर से पहले भी एंग्लो सेक्शन और जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया था, लेकिन आपके सिलेबस को जो है यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द पीरियड ऑफ एज ऑफ चौसर। तो आपको एज ऑफ चौसर से लेके एलिजाबेथन एज कवर करते हुए प्यूरिटन एज एंड देन मॉडर्न एज एंड देन जो है वो सारी एज कवर करते 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 आपको करंट पीरियड में आके मॉडर्न एज तक आपको जो है वो सब कुछ कवर करना है। एंड दैट्स व्हाई योर पेपर इज टाइटल्ड एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वो सारी चीजें आपको मींस इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री फ्रॉम स्टार्टिंग टू करंट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू कंटेम्प्रेरी एज, वो सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। सो ये आपका सिलेबस था। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज डॉक्टर शहजादी अंसारी एंड करंटली आई एम सर्विंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड लिबरल आर्ट, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, you can mail me and my mail id is given on the slide. You can just write down my email id and कुछ भी आप पूछ सकते हैं related to English literature. Thank you so much.